हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है क्वांटम कंप्यूटर एंड क्वांटम सुप्रीमेसी। आज का ये जो आपका टॉपिक है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये आपसे यूपीएससी और आपके जो भी आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं वहां पे आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, इससे पहले हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको आपके साथ क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड किन किन एस्पेक्ट के बारे में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्वांटम कंप्यूटर से, जिसमें हम देखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है, इसका क्या प्रिंसिपल है और ये किस तरह वर्क करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका टर्म है क्वांटम सुप्रीमेसी, इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, क्वांटम सुप्रीमेसी क्या चीज है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपके कन्वेंशनल कंप्यूटर है और आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है, इनके बीच में आप किस तरह कंपैरिजन कर सकते हो। और इस कंपैरिजन के बाद हम लोग क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर की फील्ड में इस समय हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के बारे में हम लोग यहां पर समझेंगे। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर, देखिए, क्वांटम कंप्यूटर आपका एक ऐसा कंप्यूटर है जो बेसिकली क्वांटम फिजिक्स या बोला जाए क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, ये आपका ऐसा कंप्यूटर होता है जो क्वांटम फिजिक्स की प्रॉपर्टीज या उनके फीचर्स का यूज करता है। ठीक, अब बात आती है आपकी कि क्वांटम फिजिक्स या बोला जाए क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है। देखिए, जो आपका क्वांटम फिजिक्स है ये बेसिकली आपकी एक ऐसी साइंस है जो बताती है हमको कि आपके किसी ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर किस तरह का होता है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को जब हम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर उसकी स्टडी करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट के बिहेवियर की, तो वो बेसिकली आपके क्वांटम फिजिक्स के अंदर ही की जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है। ठीक, तो ये जो आपके पास लोहे का टुकड़ा है ये कई सारे आपके आयरन के एटम से मिलकर बना होगा। ठीक है, और ये जो आपके आयरन के एटम्स हैं, इनमें भी फर्दर हमको सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जब इन एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर हम किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो वो स्टडी आपकी कहलाती है क्वांटम फिजिक्स, जैसी को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, तो ये जो आपके क्वांटम लेवल है, आपका ये जो एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल है, इस माइक्रोस्कोपिक स्केल पर आकर आपका जो कन्वेंशनल फिजिक्स है उसके जो भी रूल्स है, उसके जो भी प्रिंसिपल्स है, इक्वेशंस है, वो सब आके इस स्केल पर फेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्केल पर जो कन्वेंशनल फिजिक्स है वो किसी पार्टिकल के मूवमेंट को या किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। देखिए, जो आपका कन्वेंशनल फिजिक्स है बेसिकली इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है एक स्पेसिफिक टाइम पर। जैसे अगर कोई ट्रेन चल रही है तो कन्वेंशनल फिजिक्स के अंदर बताया जा सकता है कि इस ट्रेन की किसी स्पेसिफिक टाइम पर क्या स्पेसिफिक लोकेशन है। ठीक, पर जब बात आती है आपके क्वांटम लेवल की तो यहां पर ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी अपने ऑब्जेक्ट देखते हैं उनका जो मोशन होता है वो लो एनर्जी का होता है। ठीक है, इसलिए इनकी जो लोकेशन है उसको हम इजीली ट्रेस कर लेते हैं। वहीं अगर बात की जाए क्वांटम लेवल की तो यहाँ पे आपके पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो हाई एनर्जी का होता है, आपके पार्टिकल का जो मोशन होता है वो हाई लेवल का होता है। इस वजह से इस लेवल पर इनके लोकेशन को ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्लियर है? तो ये आपका कहलाता है क्वांटम फिजिक्स, ऐसी को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। सो जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है ये क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करता है। ठीक है, बिकॉज ये क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज करता है, इस वजह से इसका जो कंप्यूटेशनल पावर है वो आपके जो कन्वेंशनल कंप्यूटर हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसका जो कंप्यूटेशनल पावर है वो आपके जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं उनकी रीच के बियॉन्ड होता है। ठीक है, इवन जो आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं आज के, वो भी आपकी क्वांटम कंप्यूटर की बराबरी नहीं कर सकते हैं कंप्यूटेशनल पावर के मामले में। ठीक है, इनकी जो कंप्यूटेशनल पावर वो कैसे होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। आपके सुपर कंप्यूटर भी क्वांटम कंप्यूटर की बराबरी इस मामले में नहीं कर सकते। क्लियर है? अब
जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है उसके ये जो कंप्यूटेशनल पावर है वो इतनी ज्यादा क्यों है, इसका क्या रीजन है, इसी चीज को अब हम आगे अपने वीडियो में समझेंगे। देखिए, अगर बात की जाए आपके कन्वेंशनल कंप्यूटर की, तो जो आपके कन्वेंशनल कंप्यूटर्स होते हैं वो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको जो भी वो स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो करते हैं 0 और 1 के फॉर्मेट में करते हैं। वो आपके 0 1 के फॉर्मेट में क्या करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं। ठीक, तो आपकी ये जो 0 1 की सीरीज है, इसमें आपका जितना भी ये आपकी इंडिविजुअल यूनिट है, ये क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है बिट। इसे क्या बोलते हैं, बिट। ये जो 1 1 0 0 ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके बिट है। ठीक है, ये सब आपके बिट है। और आप जानते हैं कि जो बिट है वो आपके मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक, सो जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो आपका ये 0 1 की सीरीज है, इसमें आपके जो भी आपकी यूनिट है वो सब क्या है, वो सब कहलाती है आपकी बिट। सो जो आपका बिट होता है उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। ठीक है, आपका जो बिट है उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, यानी एट ए टाइम इसकी एक ही वैल्यू होती है। ठीक, एक ही टाइम पर आपका एक टाइम पर इसका या तो 0 होगा इसका वैल्यू, या उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? ठीक, अब अगर बात की जाए क्वांटम कंप्यूटर की, तो जो आपके क्वांटम कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए बिट्स का यूज नहीं करते। जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है वो प्रोसेसिंग के लिए और इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए बिट्स का यूज नहीं करते, बल्कि क्वांटम कंप्यूटर प्रोसेस के लिए और इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए क्यूबिट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, क्यूबिट्स, जिसको बोला जाता है क्वांटम बिट्स। क्लियर है? तो जो आपके कन्वेंशनल कंप्यूटर है वो क्या कर रहे थे, वो इंफॉर्मेशन को स्टोरेज उसके प्रोसेस करने के लिए बिट्स का यूज कर रहे थे, और जो आपका बिट्स है उसकी वैल्यू एक सिंगल टाइम पर या तो 0 होगी या 1 होगी। वही आपके जो क्वांटम कंप्यूटर है वो क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बिट्स का यूज नहीं करते, बल्कि वो इसकी जगह क्यूबिट्स यानी क्वांटम बिट्स का यूज करते हैं। ठीक, अब ये जो आपकी क्वांटम बिट्स हैं ये आपके जो कन्वेंशनल बिट्स हैं उससे अलग होते हैं। कैसे? देखिए, जो आपका कन्वेंशनल बिट है, जो आपके क्लासिकल बिट्स है, उसमें अभी मैंने आपको बताया कि उसकी वैल्यू एट ए टाइम या तो 0 होगी या 1 होगी, यानी एक टाइम पर, एक समय पर उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो वो 1 होगा या वो 0 होगा। ठीक, ये आपका किसमें, ये आपके क्लासिकल बिट्स के मामले में। वही अगर बात की जाए क्यूबिट की, तो क्यूबिट की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और साथ ही साथ एक इसमें ऐसी स्टेट भी आती है, कैसी कंडीशन भी आती है जहां क्यूबिट की वैल्यू एक ही साथ एट ए टाइम 0 और 1 दोनों हो सकती है। क्लियर हुआ? जो आपका क्यूबिट है उसमें क्यूबिट की वैल्यू आपकी एक ही टाइम पर, एक ही समय पर वो 1 भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। ठीक, तो जो आपके कन्वेंशनल बिट्स है उससे आपको इसका डिफरेंस समझ में आया कि जो आपके कन्वेंशनल बिट्स थे वहां पे वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या 0 होगी, यानी एक टाइम पे केवल आपका एक ही वैल्यू हो सकती है, या तो वो 1 होगा या फिर वो 0 होगा। वही जो आपका क्यूबिट्स होता है उसमें आपका एक स्पेशल केस होता है कि वहां पे आपकी वैल्यू 0 1 होने के अलावा एक ही टाइम पर एक साथ 0 1 भी दोनों हो सकती है। ठीक है, सो जो आपका क्यूबिट्स है उसमें एक ही टाइम पर, यानी एक ही समय पर उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक, सो ये आपका एक ही टाइम पर, एक ही समय पर जो आपके जो मल्टीपल स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सुपरपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन को आगे हम लोग समझेंगे। क्लियर हुआ? सो आपका जो क्वांटम बिट है वो आपको समझ में आया, वो क्या है? देखिए, ईच क्यूबिट कैन नॉट ओनली बी सेट टू 1 और 0, बट इट कैन ऑल्सो बी सेट टू 1 and 0 एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर ये दोनों आपका 1 भी होगा और 0 भी होगा, और ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है सुपर पोजिशन। ठीक है, जिसको अब हम लोग समझेंगे। देखिए, जो आपके क्वांटम कंप्यूटर है ये बेसिकली क्वांटम फिजिक्स के 2 फीचर्स का यूज करते हैं, या बोला जाए क्वांटम फिजिक्स के आपके 2 ऐसे फीचर्स हैं जिस पर क्वांटम कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ठीक, इसमें जो आपका सबसे पहला फीचर है वो कहलाता है आपका सुपरपोजिशन, और जो आपका दूसरा फीचर है वो कहलाता है आपका एंटेंगलमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सुपरपोजिशन है वो क्या होता है।
देखिए, जो आपका क्लासिकल फिजिक्स है, आपकी जो कन्वेंशनल फिजिक्स है, उसमें ये माना जाता है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एट ए टाइम केवल एक ही लोकेशन पर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो क्या कर सकता है, वो एट ए टाइम केवल एक सिंगल प्लेस पर ही क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे इस समय ये जो पेन है मेरे इस हाथ में, ठीक है, ये पेन मेरे इस समय मेरे इस हाथ में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसका मतलब हुआ ये पेन इस समय केवल मेरी एक ही लोकेशन में, यानी मेरे केवल इसी हाथ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा ये पेन और कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, वहीं अगर बात की जाए आपकी क्वांटम फिजिक्स की, तो क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही टाइम पर एक से ज्यादा लोकेशंस पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही टाइम पर, एक ही समय पर वो एक से ज्यादा प्लेसेस या एक से ज्यादा लोकेशंस पर एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, ये जो पेन है ये एक ही टाइम पर मेरे इस हाथ में भी हो सकता है, इस हाथ में भी हो सकता है और मेरे शोल्डर पर भी हो सकता है। यानी ये एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा प्लेसेस पर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका मल्टीपल स्टेट का कॉन्सेप्ट है, एट ए टाइम, एग्जिस्टेंस इन मल्टीपल स्टेट्स एट ए टाइम, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है सुपर पोजिशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन। ठीक, तो सुपर पोजिशन क्या है, थोड़ा इसका आइडिया लगा क्या चाहिए। सुपर पोजिशन कि जो आपका क्वांटम फिजिक्स है वो बोलता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही टाइम पर एक से ज्यादा प्लेसेस या लोकेशन पर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, जो कि आपके कन्वेंशनल फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कन्वेंशनल फिजिक्स क्या बोलता है, कन्वेंशनल फिजिक्स बोलता है कि भाई आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक टाइम पे केवल एक ही लोकेशन पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। वहीं आपका क्वांटम फिजिक्स बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर एक से ज्यादा प्लेसेस पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जो आपका मल्टीपल स्टेट का जो फिनोमेना है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है सुपर पोजिशन। क्लियर है। सो अगर इस सुपर पोजिशन को हम कंप्यूटिंग के सेंस में बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं, आपके जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें जो आपका प्रोसेसर है वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक, बट जो आपके क्वांटम कंप्यूटर है इसमें जो आपका प्रोसेसर है वो 0 और 1 दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। यानी एक ही टाइम पर वो 0 और 1 दोनों हो सकता है, वो 0 भी होगा और उसी टाइम पर वो 1 भी होगा। क्लियर है। देखिए, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सुपरपोजिशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब आप किसी कॉइन को फ्लिप करते हो, जब आप किसी सिक्के को उछालते हो, तो सिक्का हवा में उछलने के बाद जब नीचे सरफेस पर आता है तो या तो वो हेड होता है या फिर वो टेल होता है। ठीक है, यानी जब आपने उसको उछाला तो जब उसके बाद जब सरफेस पर नीचे आया तो क्या होगी, उसकी या तो एक वैल्यू होगी, या तो वो हेड होगी या टेल होगी। ठीक, बट जब तक वो सिक्का हवा में था, जब तक वो सिक्का एयर में था, तो उस समय वो सिक्का हेड भी था और वो टेल भी था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वो जो सिक्का आपने उछाला, जब वो सिक्का मिड एयर में था, यानी जब तक वो नीचे जमीन पर सरफेस पर लैंड नहीं किया था, जब तक सरफेस पर नहीं आया था नीचे, तो उस समय बीच हवा में उसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो हेड भी थी और टेल भी थी। यानी आपका जो सिक्का था वो बीच मिड एयर है, वो बीच हवा में एक से ज्यादा स्टेट्स में था। ठीक है, वो हेड भी था और उसी समय वो टेल भी था। ठीक, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपका क्या है, ये आपके सुपरपोजिशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब अगर इसी चीज को हम बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको भी मेजरमेंट से पहले अगर देखा जाए तो वो भी आपके सुपरपोजिशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यानी आपके जो इलेक्ट्रॉन है उनका जब तक आप मेजरमेंट नहीं कर लेते तब तक वो भी आपके मल्टीपल स्टेट्स में यानी सुपरपोजिशन में रहते हैं। क्लियर है। सो सुपरपोजिशन आपको क्या समझ में आया, जो आपका सिक्का है वो जो आपका हवा में उछल रहा है, तो जब तक वो हवा में है तब तक क्या है, तब तक वो सुपरपोजिशन के स्टेट में यानी मल्टीपल स्टेट्स में एक ही समय पर, एक ही टाइम पर वो हेड भी है और उसी टाइम पर वो टेल भी है, जब तक कि वो नीचे सरफेस पर नहीं आ जाता है। ठीक, और सिमिलरली आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आपके मेजरमेंट से पहले क्वांटम सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करते हैं। यानी जब तक आपने
इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट नहीं किया है तब तक वो भी आपके मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? देखिए ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये बेसिकली सुपरपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पे आपको दो इंसान दिखाई दे रहे हैं, 0 पे और 1 पे। बेसिकली ये जो दो इंसान है ये एक्चुअल में एक ही इंसान है। ये कितने इंसान है? ये एक ही इंसान है। बट सुपरपोजिशन बोलता है, जो आपकी क्वांटम फिजिक्स वो बोलती है, ये जो इंसान है ये एक ही समय में यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। ये साइमल्टेनियसली यानी एक साथ एक ही टाइम पर यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली है कितना है? ये आपका एक ही इंसान। बट यहां पे क्या शो हो रहा है? यहां पे हमको देख के ऐसा लग रहा है कि ये आपका 0 पर भी है और 1 पर भी है। क्लियर है? तो ये आपका कहलाता है सुपरपोजिशन, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर एक ही साथ कई सारी मल्टीपल स्टेट्स में हो सकता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए इस डायग्राम के थ्रू भी समझा जा सकता है कि आपका जो कन्वेंशनल कंप्यूटर और आपके जो क्वांटम कंप्यूटर है उनमें क्या डिफरेंस है। देखिए ये जो आपके सर्कल है ये क्या शो कर रहे हैं? ये बता रहे हैं आपके क्लासिकल स्टेट्स को। देखिए मान लीजिए आपका कोई सर्कल है, ठीक है, ये आपका क्या है? एक 2 डायमेंशनल सर्कल है, ठीक, जो आपके कन्वेंशनल कंप्यूटर की स्टेट को बता रहा है। सो जो आपके कन्वेंशनल कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें या तो वैल्यू 0 होती है या फिर वो 1 होती है। यानी या तो आप यहां होंगे या फिर आप यहां होंगे, बट इन दोनों के बीच में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, जो आपका कन्वेंशनल कंप्यूटर वो क्या बोलता है कि आपकी बिट की जो वैल्यू या तो 0 होगी या फिर वो 1 होगी। ठीक है, या आप यहां पर होगे या फिर आप यहां पर होगे, बट इनके बीच में आप और कहीं नहीं हो सकते। ठीक, वही अगर बात की जाए आपके क्वांटम स्टेट्स की, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका 3D रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि भाई इसमें आपकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, पर इसके अलावा आपकी वैल्यू 0 और 1 एक साथ भी हो सकती है। ठीक है, केवल वैल्यू 0 या 1 ही नहीं होगी, इसके अलावा आपकी वैल्यू 0 और 1 एक साथ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहां कहीं पर इसकी हो सकता है आपकी वैल्यू हो 75% क्या हो? वो 75% हो 1 और 25% हो क्या? 0। ठीक, हो सकता है यहां पे आपकी कोई वैल्यू जो आपका 60% कितना हो? 1 हो और 40% वो क्या हो? 0। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में आपकी बहुत सारी मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं, जिसमें एक साथ आपकी वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी। ठीक, तो ये जो आपका मल्टीपल स्टेट्स है ये आपका क्या शो कर रहा है? ये आपका शो कर रहा है सुपरपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम सुपरपोजिशन। क्लियर हुआ? सुपरपोजिशन के बाद जो आपके क्वांटम फिजिक्स का दूसरा फीचर था जिसे क्वांटम कंप्यूटर यूज करता है वो है आपका एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट क्या होता है? देखिए जो क्वांटम फिजिक्स है उसके कुछ स्ट्रेंज जो थ्योरी है उनमें से एक है आपका एंटेंगलमेंट। जो आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर यानी आपके एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया है। उन्होंने फाइंड किया है, इन्होंने पाया है कि आपके एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर आपका एंटेंगलमेंट का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। ठीक, बेसिकली जो आपका एंटेंगलमेंट है, आपका जो एंटेंगलमेंट है ये बेसिकली आपकी एक मिस्टीरियस कम्युनिकेशन चैनल है। ठीक है, और इस चैनल के थ्रू आपके सुपरपोजिशन स्टेट्स में, सुपरपोजिशन की कंडीशन में जो आपके मल्टीपल स्टेट्स होते हैं, तो उन मल्टीपल स्टेट्स के बीच में आपस में जो कोरिलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं एंटेंगलमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि जो आपका एंटेंगलमेंट है बेसिकली आपकी एक तरह की क्या है? मिस्टीरियस कम्युनिकेशन चैनल है, जिसके थ्रू सुपरपोजिशन की कंडीशन में आपके जो मल्टीपल स्टेट्स जनरेट हो रहे हैं, तो वो जो मल्टीपल स्टेट्स हैं वो आपस में जिस कोरिलेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो कोरिलेशन ही आपका एंटेंगलमेंट कहलाता है। ठीक है, सो अगर जो आपका मल्टीपल स्टेट्स हैं यानी आपके सुपरपोजिशन की कंडीशन में आपके जो मल्टीपल स्टेट्स हैं उसमें अगर आपके स्टेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो होगा क्या? अगर किसी एक स्टेट की कंडीशन में कोई कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, तरीका हम किसी एक स्टेट की कंडीशन में थोड़ी सा भी चेंज आ रहा है, तो आपके जो बाकी स्टेट्स होंगे जो कि आपके उस स्टेट से कनेक्टेड है किसके थ्रू? एंटेंगलमेंट के थ्रू, तो उन बाकी स्टेट्स में भी इमीडिएटली वो चेंज आ जाएगा। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपकी जो मल्टीपल स्टेट्स हैं सुपरपोजिशन में, आपकी जो मल्टीपल स्टेट्स हैं, तो वो जो मल्टीपल स्टेट्स हैं आपस में
एंटेंगलमेंट के थ्रू क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो इस केस में अगर किसी एक स्टेट में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उस चेंज का असर फौरन दूसरी स्टेट्स पर भी हो जाएगा, जो कि आपके एंटेंगलमेंट के थ्रू क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी एक अगर आपकी स्टेट में चेंज आता है तो इसका असर फौरन क्या होगा, इसका असर फौरन आपकी दूसरी स्टेट पर भी दिखने लगेगा। ठीक, भले ही आपकी जो मल्टीपल स्टेट्स हैं ये आपस में कितने भी दूर हो सकता है इनकी जो फिजिकल डिस्टेंस हो वो लाइट ईयर्स में हो, ठीक है, तो भी अगर उनके बीच में एंटेंगलमेंट का रिलेशन पाया जा रहा है तो इस वजह से अगर किसी एक स्टेट में कोई चेंज आ रहा है तो ठीक वैसे ही चेंज आपकी दूसरे स्टेट में फौरन वहां पर भी हो जाएगा, भले उनके बीच की फिजिकल डिस्टेंस कितनी भी हो। क्लियर हुआ? तो ये जो आपका फिनोमेना है ये आपका कहलाता है एंटेंगलमेंट, और आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है वो आपके इन्हीं दोनों फिनोमेना, इन्हीं दोनों फीचर्स यानी सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट पर बेस्ड है। ठीक, देखिए जैसा भी आपने देखा कि जो आपका सुपर कंप्यूटर है, सॉरी जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है उसमें क्या हो रहा है, उसमें सुपरपोजिशन की कंडीशन में क्या हो रही है, मल्टीपल स्टेट्स हो रही हैं। ठीक, सो बिकॉज ऑफ मल्टीपल स्टेट्स क्या हो रहा है, जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है ये एक साथ आपकी मल्टीपल कैलकुलेशन को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। यानी एक साथ कई सारी मल्टीपल कैलकुलेशंस को आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है वो परफॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका क्वांटम कंप्यूटर वो क्या कर रहा है, ये कई सारी मल्टीपल स्टेट्स को साइमल्टेनियसली यानी एक ही साथ एक ही टाइम पर ये कई सारी आपकी स्टेट्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। इस वजह से ये मल्टीपल कैलकुलेशन कर सकता है साइमल्टेनियसली, यानी एक ही साथ ये कई सारी मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकता है। ठीक है, इस वजह से जो आपके क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो आपके सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इतने पावरफुल कि आपका इस समय वर्ल्ड का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो भी क्वांटम कंप्यूटर की बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है ये फास्ट क्यों होते हैं इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे सामने एक टास्क है कि हमको एक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है उसकी मैपिंग करनी है। क्या करनी है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि एक आपका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है उसकी हमको क्या करनी है, मैपिंग करनी है। तो जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपके सामने क्या है, कई सारे पॉसिबल आंसर्स कि आपके क्या है ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, और उनमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका सही आंसर क्या होगा। ठीक, सो अगर मान लो कि आपका जो पीसी आपका जो कन्वेंशनल कंप्यूटर है अगर वो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो क्या करेगा, देखिए जो आपकी कन्वेंशनल कंप्यूटर है उसमें डेटा स्टोरेज प्रोसेसिंग किसमें की जा रही है, उसमें की जा रही है बिट्स के फॉर्म में यानी 0 या 1 के फॉर्म में। ठीक, सो जो आपका पीसी है वो क्या करेगा, वो जो कैलकुलेशन करेगा उसमें किसका यूज करेगा, उसमें यूज करेगा वो बिट्स का। ठीक है, जिनकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक, सो बिकॉज ये आपका कन्वेंशनल कंप्यूटर बिट्स का यूज कर रहा है, इस वजह से जब ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो ये इसके सामने जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस होंगे उसके आंसर के उन सभी ऑप्शन को ये एक एक करके क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, इसके सामने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने पॉसिबल आंसर होंगे, जितने पॉसिबल आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, उन सभी ऑप्शंस को ये एक एक करके चेक करेगा और ये तब तक चेक करता रहेगा जब तक कि इसको सही आंसर नहीं मिल जाता। ठीक, तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हो गया, स्पीड क्या होगी आपके प्रोसेसर की काफी स्लो हो गई, यानी इसको क्या लगा, इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी ज्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम के जो भी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं उन सभी को ये एक एक करके 1 बाय 1 करके क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। ठीक है, इस वजह से इसके आंसर तक पहुंचने की जो प्रोसेस है वो कैसे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक, वही अगर बात की जाए क्वांटम कंप्यूटर की तो अभी आपने देखा कि जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है वो किसका यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है क्वांटम बिट का। और जो आपका क्वांटम बिट है अभी आपने देखा वो साइमल्टेनियसली 0 और 1 में एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, यानी एक ही टाइम पे वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें आपकी मल्टीपल स्टेट्स हो सकती है। सो बिकॉज इसमें आपकी मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं इसलिए क्वांटम कंप्यूटर जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो क्वांटम कंप्यूटर में इस प्रॉब्लम के आंसर से रिलेटेड जो भी इसके आपके ऑप्शंस होंगे ये एक साथ कई सारे ऑप्शंस को क्या कर पाएगा, ये एक साथ कई सारे ऑप्शन को चेक कर पाएगा। ठीक है, जहां आपका कन्वेंशनल कंप्यूटर एक एक करके वो सारे ऑप्शन चेक कर रहा था, वहीं जो आपका क्वांटम कंप्यूटर वो क्या करेगा,
बिकॉज इसमें मल्टीपल स्टेट्स पाई जा रही हैं, इसलिए इसको जो प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी गई है उसके जितने भी पॉसिबल आंसर्स होंगे उन आंसर्स को या उन ऑप्शंस को ये एक साथ कई सारे ऑप्शन क्या कर पाएगा, चेक कर पाएगा। सो बिकॉज ये एक साथ कई सारे पॉसिबल ऑप्शंस को या पॉसिबल आंसर को चेक कर रहा है, इस वजह से ये कंप्यूटर, आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है, ये इस प्रॉब्लम को एक कन्वेंशन कंप्यूटर कन्वर्जन में क्या करेगा, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी आपके पॉसिबल आंसर है, जितने भी आपके पॉसिबल ऑप्शंस हैं, उनको एक एक करके चेक नहीं कर रहा है, बल्कि ये कई सारे पॉसिबल ऑप्शंस को या पॉसिबल आंसर को एक ही बार में चेक कर ले रहा है। ठीक, इस वजह से ये इस प्रॉब्लम के आंसर तक पहुंचने में क्या करेगा, बहुत कम टाइम लेगा। ठीक है, सो इसी वजह से जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है वो क्या होगा, वो ज्यादा फास्ट होगा। ठीक, इस वजह से क्या मिलता है, मल्टीपल स्टेट्स की वजह से क्या मिलती है, क्वांटम कंप्यूटर में हमको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके मल्टीपल स्टेट्स पाए जा रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ये था आपका क्वांटम कंप्यूटर। अब हम लोग समझते हैं कि जो आपकी क्वांटम सुप्रीमेसी है इसका क्या मतलब होता है। देखिए, अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस इंस्टीट्यूट में थ्योरेटिकल फिजिक्स के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जॉन प्रेस्किल। सो जॉन प्रेस्किल ने 2012 में पहली बार इस टर्म को प्रपोज किया। उन्होंने पहली बार इस टर्म के बारे में बताया कि जो क्वांटम सुप्रीमेसी है वो क्या होती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है उसकी बराबरी आपके जो कन्वेंशनल कंप्यूटर है, इवन आपका जो सुपर कंप्यूटर है वो भी नहीं कर सकता है ना। जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो कंप्यूटेशनल पावर है कैसी है, वो बहुत ज्यादा है, आपके कन्वेंशनल कंप्यूटर्स की बराबरी नहीं कर सकते। ठीक, तो ये भी इसी चीज को बता रहा है कि बेसिकली जो आपकी क्वांटम सुप्रीमेसी है ये आपके उस पॉइंट को डिस्क्राइब करती है जहां पर एक क्वांटम कंप्यूटर ऐसी चीजें कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है जो कि आपका क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकता। ठीक है, और इसी चीज को हम बोल देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी। यानी जो क्वांटम कंप्यूटर है उसकी क्या है, उसके आपके कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के ऊपर क्या है, सुप्रीमेसी है, डोमिनेंस है। ठीक है, आपके ऐसे बहुत से काम जो क्वांटम कंप्यूटर कर देगा वो आपके क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकते। इसी चीज को हम बोल देते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी। क्लियर हुआ? देखिए, जो कंपनी है गूगल, इसने अनाउंस किया है कि इसने क्वांटम सुप्रीमेसी को अचीव किया है। ठीक, बेसिकली इसने एक मॉडल तैयार किया था क्वांटम कंप्यूटर का, और इस मॉडल ने क्या किया, इस मॉडल में जो इसका जो कंप्यूटर था उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। इसने जो कंप्यूटर तैयार किया था उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज थी, और इस कंप्यूटर ने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में क्या है, काफी ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया। ठीक है, यानी इसने जो कंप्यूटर बनाया क्वांटम कंप्यूटर, उसने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक सुपर कंप्यूटर कंपैरिजन में क्या किया, काफी ज्यादा बेहतर तरीके से उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसलिए गूगल ने क्लेम किया कि इन्होंने क्वांटम सुप्रीमेसी को अचीव किया है। ठीक, बेसिकली गूगल का जो सिस्टम था उसका नाम था सिकामोर। क्या था? सिकामोर। तो जो सिकामोर था उसने एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो भी मात्र 200 सेकंड में, जिसे सॉल्व करने में एक सुपर कंप्यूटर को लगभग 10,000 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, गूगल का जो सिकामोर था उसने क्या किया, उसने एक प्रॉब्लम को केवल 200 सेकंड्स में सॉल्व कर दिया, और अगर इसी प्रॉब्लम को एक सुपर कंप्यूटर सॉल्व करता तो शायद उसको 10,000 यानी 10,000 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, सो क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका क्वांटम कंप्यूटिंग है और जो आपकी कन्वेंशनल कंप्यूटिंग है, इनमें हम किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। जैसा कि आपने देखा कि जो बात की जाए क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो आपका जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है आपके क्वांटम मैकेनिक्स पर या क्वांटम फिजिक्स पर। ठीक, वही आपका जो कन्वेंशनल कंप्यूटर है वो बेस्ड है आपके क्लासिकल फिजिक्स पर। क्लियर है? इसके बाद जो आपके क्वांटम कंप्यूटिंग है या आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है, इसमें जो भी आपका इंफॉर्मेशन स्टोरेज है और आपका जो भी मैनिपुलेशन हो रहा है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है आपके क्वांटम बिट्स पर। यानी यहां पर हम क्यूबिट्स का यूज कर रहे हैं। जो क्यूबिट्स होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपका 0 होता है, 1 होता है, साथ ही उसमें आपकी सुपरपोजिशन स्टेट भी होती है, जिसमें एक साथ एक ही टाइम पे आपकी वैल्यू 0 और 1 दोनों
होती है। ठीक, वहीं अगर बात की जाए कन्वेंशनल कंप्यूटर की, तो यहां पर इंफॉर्मेशन स्टोरेज और मैनिपुलेशन बेस्ड होता है किस पर, बिट पर। और अभी आपने देखा कि जो बिट है वो या तो 0 होगा या फिर वो 1 होगा। क्लियर है? इसके अलावा जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है, इसमें पॉसिबल है कि आपका एक ही टाइम पे क्या हो, एक से ज्यादा स्टेट हो। ठीक, वही आपका जो कन्वेंशनल कंप्यूटर है उसमें एट ए टाइम केवल आपकी एक सिंगल स्टेट ही हो सकती है, यानी वो या तो 0 होगा या फिर वो 1 होगा। ठीक, बात कीजिए अगर क्वांटम कंप्यूटर की, तो जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं इनमें आप डेटा प्रोसेसिंग के लिए क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट का यूज करते हो। इसका यूज करते हो बेसिकली जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनमें डेटा प्रोसेसिंग क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। और जो आपका क्यूपीयू है, यानी आपका जो क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट है, ये बेसिकली आपके कई सारे आपके जो क्यूबिट्स हैं उनको इंटरकनेक्ट करने से बनता है। यानी आप बहुत सारे क्यूबिट्स क्या कर दो, आपस में इंटरकनेक्ट कर दो, उससे आपका क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट तैयार होता है। ठीक, वही आपकी बात की कन्वेंशनल कंप्यूटर की, तो यहां पे आपका जो डेटा प्रोसेसिंग है वो किसमें की जा रही है, वो की जा रही है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हेल्प से। ठीक है, और जो सीपीयू आप जानते हैं इसमें आपका एएलयू होता है, प्रोसेसर रजिस्टर्स होते हैं और आपकी कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक, इसके अलावा जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपको अलाउ करते हैं किसके लिए, इसके थ्रू आप बहुत लार्ज कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जबकि आपके जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके लिमिटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं कि जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो देखिए, जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है, आपकी जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसके अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। जैसे बात करें हम एरोस्पेस की, एरोस्पेस इंडस्ट्री की, तो यहां पे क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटिंग काफी हेल्पफुल हो सकती है इन फ्यूचर। कैसे? देखिए, जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है ये एयरक्राफ्ट मॉडलिंग और सिमुलेशन में आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। बेसिकली जो आपका एयरक्राफ्ट मॉडलिंग होता है और जो आपके सिमुलेशन होता है, तो इससे रिलेटेड आपके जो भी कंप्यूटेशनल चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है, वो इजीली सॉल्व कर सकता है। ठीक, इसके अलावा जो क्वांटम कंप्यूटर है वो बता सकता है कि आपकी एक जो कमर्शियल फ्लाइट है, ठीक है, उसको प्रॉपर तरह से ऑपरेट करने के लिए उसमें कितना फ्यूल होना चाहिए, कितना ऑप्टिमल फ्यूल होना चाहिए और उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, जिससे आपका जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है वो क्या है, वो एक प्रॉपर्ली तरीके से क्या कर पाए, ऑपरेट हो पाए। ठीक, क्या कर सकता है ये, इट कुड ऑल्सो हेल्प access the optimal amount of fuel and speed to operate a commercial aircraft। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे आपकी जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको क्या होगा, उसको अपने सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि भाई आपकी एक प्रॉपर फ्लाइट के लिए आपके पास कितना एग्जैक्ट फ्यूल होना चाहिए और क्या आपकी स्पीड होनी चाहिए, जिससे आपका परफॉर्मेंस कैसा हो, सबसे बेहतर हो। ठीक है, वही अगर बात की जाए स्पेस की, तो स्पेस में भी इसका काफी यूज है। जैसे जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप जो आपके ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको आप डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक, साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप यूनिवर्स में जो आपके हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, ऐसे प्लैनेट्स की खोज में भी, ऐसे प्लैनेट्स की रिसर्च में भी क्या कर सकते हो, आप क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद ले सकते हो। ठीक, इसके अलावा जो आपके स्पेसक्राफ्ट होते हैं, आपका जो स्पेस सूट होता है, इनकी मॉडलिंग और इनकी डिजाइन में भी क्वांटम कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेडिसिन की फील्ड में भी क्या है, मेडिसिन की फील्ड में भी आप क्वांटम कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। जैसे क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आपके जो ट्यूमर वगैरह होते हैं इनको क्या कर सकते हो, इनको आप टाइम पर क्या कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो। साथ ही आप जो आपकी टारगेटिंग ड्रग्स हैं उनको बनाने में भी, उनको डेवलप करने में भी आप क्वांटम कंप्यूटर का यूज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक, जो आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है इसके वजह से क्या हो सकता है, इसके वजह से जो आपके डायग्नोस हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो आपके बहुत फास्ट हो सकते हैं और बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं।
देखिए जो आपकी प्रीसियन मेडिसिन है इसमें भी क्या होगी, इसमें भी आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, किसमें, क्वांटम कंप्यूटर की वजह से। ठीक, तो ऐसे आपके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, काम हो सकते हैं किसमें, मेडिकल या मेडिसिन की फील्ड में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर में भी जो क्वांटम कंप्यूटर है वो आपकी काफी मदद कर सकता है। कैसे, क्वांटम कंप्यूटर की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप एक इन्वेसिव वीड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम की थ्रू क्या कर सकते हो, जो वीड है उसको क्या कर सकते हो, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। यानी क्वांटम कंप्यूटर आपकी एक ऐसी इन्वेसिव वीड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम बनाने में आपकी मदद कर सकता है, जिसके थ्रू क्या करो, जिसके थ्रू आप इजीली क्या कर पाओ, वीड का डिटेक्शन कर पाओ। ठीक, तो उससे होगा क्या, जो फार्मर्स होंगे वो इफेक्टिवली क्या कर पाएंगे, अपने फर्टिलाइजर्स को क्राफ्ट कर पाएंगे। ठीक है, उनको पता होगा कि उनको कितने अमाउंट में इनपुट देना है। ठीक, तो ये कुछ आपके क्या है एग्जांपल्स हैं जो आपके एग्रीकल्चर में आपको क्वांटम कंप्यूटर क्या कर सकता है, आपको मदद कर सकता है। ऐसी बात की जाए वेदर फोरकास्टिंग की और क्लाइमेट चेंज की, तो यहां भी आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है वो बहुत यूजफुल हो सकता है। कैसे, जैसे आपको पता है कि अब जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से क्या हो गया है, आपका जो वेदर पैटर्न है वो क्या हो चुका है, रैंडम हो चुका है। ठीक है, यानी कब पानी गिरेगा, कब नहीं गिरेगा, कब बरसात होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अब 100% आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। सो इस वजह से आपका जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है वो भी कैसा हो गया है, रैंडम हो गया है। ठीक, सो जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है वो यहां पर आपकी काफी मदद कर सकता है। कैसे, देखिए क्वांटम कंप्यूटर्स एबिलिटी टू क्रंच वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इन ए शॉर्ट पीरियड could indeed lead to enhancing weather system modeling, allowing scientists to predict the changing weather pattern in no time and with excellent accuracy। ठीक है, जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है वो आपको जो आपका वेदर सिस्टम मॉडलिंग है उसको इंप्रूव करने में साइंटिस्टों की बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। ठीक है, जिससे वो जो आपका बदलता हुआ वेदर पैटर्न है उसके बारे में और ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा फास्ट क्या कर पाए, प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ एप्लीकेशंस थे किसके, क्वांटम कंप्यूटिंग की। अब हम देखते हैं कि आपका जो क्वांटम कंप्यूटिंग है इससे रिलेटेड क्या क्या कंसर्न हमारे सामने है। देखिए देखा जाए तो जो आपके स्मॉल बिजनेसेस हैं उसके लिए अभी अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, साथ ही इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड, वेरीफाई एंड डिजाइन, यानी इसको बनाना, इसको वेरीफाई करना, इसको डिजाइन करना भी क्या है, काफी मुश्किल है। ठीक, आपके जो क्वांटम स्टेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फ्रेजाइल होते हैं, इस वजह से इनको कंट्रोल करना भी कैसा होता है, इनको कंट्रोल करना भी हार्ड होता है। ठीक है, साथ ही आपका जो पोटेंशियल है किसका, साइबर अटैक का, साइबर अटैक के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसका मिसयूज किया जा सकता है। तो ये कुछ आपके क्या है चैलेंजेस हैं जो अभी आपके सामने क्वांटम कंप्यूटिंग फील्ड में प्रेजेंट है। क्लियर है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।